एशिया कप 2023 जिसके वेन्यूज को लेकर पिछले 8 माह से पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था थे। आज एशिया कप 2023 का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो रिलीज किया जाना था और इसकी रिलीजमेंट के बाद, इसकी अनाउंसमेंट के बाद यह ख्याल किया जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी नई जंग का आगाज नहीं होगा। जो पाकिस्तान और भारत आपस में गुत्थम गुत्था हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल बैठेंगे और यूं जनाब एशिया कप 2023 जो है वो सुलह सफाई के साथ खेला जाएगा। लेकिन अब इत्तलात यह है कि जनाब एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जे शाह साहब की जो रिवायती हटदर्मी है उसकी वजह से एक नई जंग का आगाज हो चुका है। वो नई जंग क्या है और किस तरह से पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशंस हैं वो एक दफा फिर से इफेक्ट होने जा रहे हैं और इस जंग का एशिया कप 2023 पर क्या असर पड़ सकता है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है और एक एक करके सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखानी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से एशिया कप 2023 छीनने की जो कोशिश की थी उसमें किसी हद तक इनको कामयाबी तो मिली, लेकिन वो जो किसी हद तक की कामयाबी है वो अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गले की हड्डी भी बनने जा रहा है। वो किस तरह से वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले देखें कि जनाब श्रीलंका के अंदर इस वक्त जनाब पाकिस्तान और भारत की जो इमर्जिंग टीमें हैं उनका जनाब एशिया कप का एक अहम तरीन मैच जो है वो खेला जा रहा था। भारत ने बासानी पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त दे दी है और भारत को जो क्रेडिट बनता है वो देना भी चाहिए कि आज जिस तरह से उनके प्लेयर्स ने परफॉर्म किया वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक जानिब सिर्फ जनाब जो भारतीय टीम थी उसमें वो खिलाड़ी शामिल थे जो डोमेस्टिक में या आईपीएल के परफॉर्मर्स थे, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम में भी कुछ पीएसएल के परफॉर्मर्स थे और कुछ पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने वाले लड़के थे। लेकिन जनाब जीत जो है वो आज भारत का मुकद्दर बनी है और आज टॉस जीतकर पाकिस्तान जो है उसने बैटिंग फर्स्ट करने का जनाब फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से सैम अयूब जिनको जनाब मिस्टर 360 भी अब कहा जा रहा है वो बैटिंग के लिए आए, उनके साथ आए साहबजादा फरहान, दोनों जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान के कलर में खेल चुके हैं। सो सैम अयूब साहब जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पाए। 11 बालों पर उन्होंने सिर्फ जो एक अंडा है ना वो अपने नाम किया, जबकि साहबजादा फरहान जो हैं उन्होंने 36 गेंदें खेलकर 35 रन जो हैं वो स्कोर किए। और इनके बाद उमैर बिन यूसुफ जिनको बड़ा हाई रेट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर और यह कहा जा रहा है कि जनाब ये बाबर आजम के मुतबादिल हो सकते हैं, वो भी जनाब 4 गेंदों पर सिर्फ एक अंडा जो है वो अपने नाम कर सके। इसके बाद हसीबुल्लाह खान जिनको जनाब रिजवान की रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाता है और इनके बारे में भी चाय मुगैया थी कि जिस तरह से इन्होंने पीएसएल के अंदर परफॉर्म किया, जिस तरह से डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और जिस तरह से अंडर 19 में परफॉर्म किया, तो जनाब हसीबुल्लाह जो है उसको भारत भी लेकर जाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने जनाब आज 55 गेंदें खेली, सिर्फ 27 रन जो है वो स्कोर किए। कामरान गुलाम 31 गेंदें खेलकर 15 रन स्कोर किए। मोहम्मद हारिस जिन्होंने जनाब T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो इनिंग्स खेली थी, छोटे छोटे कैमियोज खेले थे, उसकी वजह से इनको एक नई पहचान जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिली थी और वो भी जनाब 13 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बना सके। कासिम अकरम जो मोहम्मद हारिस से पहले पाकिस्तान शहीद या पाकिस्तान ए या पाकिस्तान की जो इमर्जिंग टीम को लीड करते रहे हैं और ये इनको पाकिस्तान में शुएब मलिक की रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, वो जनाब किसी कदर पाकिस्तान की जो बैटिंग लड़खड़ाई थी, जो रेत की दीवार साबित हुई थी, उसको सहारा देते हुए नजर आए। उन्होंने 63 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए। मुबशर खान अगेन एक ऑलराउंडर हैं, जनाब इन्होंने 38 गेंदें खेलकर 28 रन किए और मेहरान मुमताज जो हैं 26 गेंदें खेली, 25 रन स्कोर किए। मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान में ऑलराउंडर के तौर पर जनाब खेलते हैं पाकिस्तान टीम में, नेशनल टीम में, उन्होंने 7 गेंदें खेलकर 8 रन जो हैं वो स्कोर किए और शाहनवाज दानी जो हैं वो 4 गेंदें खेलकर 4 रन जो हैं वो स्कोर कर सके। और यूं पाकिस्तान की ये जो इमर्जिंग टीम थी इसने पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेले, 48 ओवरों में 205 रन बनाकर जनाब ऑल टीम जो है वो आउट होगी। और जो भारत है उसकी जानिब से अगर बात की जाए तो जनाब
हरजीत राणा 7 ओवर किए, 2 मेडन थे, 30 रन दिए, विकेट तो कोई हासिल नहीं की, लेकिन बॉलिंग इनकी अच्छी थी। नपी तुली बॉलिंग जो है वो कर रहे थे। और इसके बाद जनाब सीएसके की तरफ से खेलने वाले जो हंगराकर हैं उन्होंने जनाब 8 ओवर किए, 1 मेडन, 42 रन देकर 5 विकेटें जो हैं वो अपने नाम की। रियान पराग 6 ओवर 1 मेडन 24 रन 1 विकेट। और नीतीश कुमार रेड्डी जो है 3 ओवर किए 22 रन दिए, थोड़े से महंगे साबित हुए। नशीद संधू जो है 8 ओवर किए 30 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की। और मनाविर सुथर जो हैं वो 10 ओवर्स किए 36 रन देकर 3 विकेट जो हैं उन्होंने अपने नाम की। और सनराइजर्स की तरफ से खेलने वाले अभिषेक शर्मा जो है उन्होंने 6 ओवर किए 20 रन देकर कोई विकेट जो है वो हासिल नहीं की। जब भारतीय टीम बैटिंग के लिए आई तो ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान के पास चूंकि 2 जो बॉलर्स हैं वो इंटरनेशनल कलर्स में खेल चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो भारत के लिए ये रन्स चेज करना आसान नहीं होगा। लेकिन जनाब सही सुदर्शन जिस तरह से बैटिंग की कमाल, गुजरात टाइटंस की तरफ से ये खेले थे आईपीएल के अंदर और तब भी इन्होंने अपनी क्लास जो है वो शो की थी। जनाब अच्छे बैटिंग करते हुए ये नजर आते थे। उन्होंने 104 रन जो हैं वो बनाए, सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 110 गेंदों पर। और इनके अलावा अभिषेक शर्मा जो हैं 28 जनाब इन्होंने गेंदें खेली, 20 रन स्कोर किए। और निकिन जोस जो हैं उन्होंने 53 रन स्कोर किए। और यशदुल जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है उन्होंने 19 गेंदें खेलकर 21 रन जो हैं वो स्कोर किए। और यूं सिर्फ 36.4 ओवर्स में भारतीय इमर्जिंग टीम ने पाकिस्तान की जो इमर्जिंग टीम है उसको धूल चिटा दी। और पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम 5 ओवर के 21 रन दिए, शाहनवाज दानी 5.4 ओवर किए 40 रन दिए, बड़े एक्सपेंसिव रहे। और शाहनवाज दानी का भी नाम आ रहा था कि शायद वर्ल्ड कप की टीम में इनको एहसानुल्लाह जमान खान के साथ शामिल किया जा सकता है। जो कंपैरिजन, जो मुकाबला होगा शाहनवाज दानी, एहसानुल्लाह और जनाब जमान खान का होगा। लेकिन आज इमर्जिंग टीम ने यह धुलाई किया तो भारत क्या कर सकता है या मुझसे बेहतर जानता है। कासिम अकरम 4 ओवर 24 रन, मुबशर खान 9 ओवर 45 रन 1 विकेट, मेहरान मुमताज 10 ओवर 58 रन 1 विकेट, कामरान गुलाम 2 ओवर 12 रन। और जो सैम अयूब हैं उन्होंने 1 रन किया और 1 ओवर किया और 3 रन जो हैं वो स्कोर किए। जनाब ये तो था इमर्जिंग एशिया कप में पाक भारत टाकरे का जो अहवाल है। लेकिन अब असल जंग जो है वो पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं, जिनके दरमियान असल लड़ाई है, जो पॉलिटिकल लड़ाई है, यानी कि क्रिकेट की लड़ाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान नहीं है। क्रिकेट में तो जनाब एक टीम जीतती है एक हारती है, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियोज जो होते हैं उसमें जनाब जो हर शख्सियत होती है, हर जो पार्टी होती है वो जीतने की कोशिश करती है। जिस तरह से पाकिस्तान से एशिया कप जनाब छीना जा रहा था, पाकिस्तान ने समहाउ 4 मैचेस जो है उनकी मेजबानी तो हासिल की। और आज जनाब पाकिस्तान में पीसी होटल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जिसमें एशिया कप 2023 का शेड्यूल और एशिया कप 2023 की जो ट्रॉफी है वो रिवील की जानी थी। लेकिन एक जानिब जब पीसी में तैयारियां हो रही थी, दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी भी हैं उन्होंने जनाब नया धमाका कर दिया। वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके जनाब 1 घंटा पहले ही ऑफिशियल शेड्यूल की अनाउंसमेंट से पहले वो जनाब ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो जारी कर देते हैं। अब पाकिस्तान में ये बात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं उनको बड़ी नागवार गुजरी है। देखें, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि जनाब आप अपनी जो पर्सनल ट्विटर हैंडल है वहां से ट्वीट करते फिरें। अगर ये ऑफिशियल शेड्यूल एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो जनाब ट्विटर हैंडल है वहां से आया होता तो फिर भी एक्सेप्टेबल था। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, इनको पता नहीं कौन सी ज्यादा उचमनी थी, कौन सी चीज जैसे तंग कर रही थी कि 1 घंटा पहले भजन आप कल ही कर देते, शेड्यूल तो आपके पास पहले का था। और आपने 2022 में भी ऐसे किया था, तब तो आपके सामने श्रीलंका था, लेकिन इस दफा पाकिस्तान था। भाईजान आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। ये ऐसा ही है कि वर्ल्ड कप 2023 भारत में होना है और भारत को पता ही ना हो। भारत यहां पे जिस तरह 27 जून को भारत में जनाब एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जनाब जो शेड्यूल है और वर्ल्ड कप 2023 का वो रिलीज किया जाना था, तो ट्रॉफी भी रिवील की जानी थी। तो होता ये कि जनाब जो आईसीसी के चीफ हैं ग्रेग बार्कले वो जनाब अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर देते तो फिर क्या होता।
अब भाईजान ये जो मामला है ना, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल को समझना पड़ेगा और जय शाह साहब को लगाम डालनी पड़ेगी, क्योंकि मामला जहां पर सेटल डाउन होने लगते हैं वहां पर ये जनाब वो काम कर देते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जनाब अगर एक जानवर है उसकी जो पूंछ है उसको आप 20 साल भी सीधा रखे ना तो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे वो सीधी नहीं रहती। ये हिसाब है जनाब जय शाह साहब का। अब इन्होंने एक और जो बड़ा ब्लंडर किया है एशिया कप 2023 के शेड्यूल में कि दुबई में नहीं खेलना, दुबई में गर्मी बहुत होती है। तो अब जरा श्रीलंका का हाल अहवाल जानने कि कोलंबो में इन्होंने जनाब जो सेकंड राउंड के कुछ मैचेस हैं वो शेड्यूल कर दिया, उसके बाद फाइनल को शेड्यूल कर दिया है। तो ये जरा तस्वीर देखें कि सितंबर के महीने में ह्यूमिडिटी, जिसको आम जुबान में हब्स कहा जाता है, वो किस कदर होती है। ये जनाब ब्लैक में शो हो रहा होगा आपको, ये सितंबर के महीने की जनाब ह्यूमिडिटी है और एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी यानी कि 80% के करीब जो हब्स है वो होती है। इसके बाद बारिशें, रोजाना कितनी बारिश होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया कप 2023 को प्रिपरेशन वर्ल्ड कप 2023 के लिए देखा जा रहा है कि यहां पर जो अपने हथियार हैं हर टीम चेक करेगी, डिसाइड करेंगे कि कौन सी हमारी प्लेइंग 11 होगी। और भारत को तो ज्यादा जनाब प्लेइंग 11 चेक करने का वो जरूरत है क्योंकि 3 प्लेयर्स इनके मेन इंजर्ड हैं, जसप्रीत बुमराह, सिराज सैयद, केएल राहुल इंजर्ड है। तो भाईजान आपको तो ज्यादा जरूरत थी, लेकिन चूंकि आप अपनी जो अना है उसमें आए हुए थे। तो जनाब ये जरा तस्वीर देखें, हाउ मच डज इट रेन इन सितंबर। तो सितंबर कोलंबो में जो बारिश होती है वो जो 3 एक्सट्रीम महीने हैं जिनमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, भाईजान सितंबर उन महीनों में से एक है। और किस किस वक्त बारिश होती है उसकी अभी जरा तस्वीर देख लें कि भाईजान एवरेज परसेप्शन बाय आवर ऑफ द डे, 1 बजे मैच स्टार्ट होना है जो एशिया कप के मैचेस हैं। तो आप खुद ये देखें, ग्राफ नीचे आने की बजाय ऊपर को जा रहा है। तो भाईजान बारिशों में जो मजा है ना क्रिकेट का, वो दुबाला नहीं होता बल्कि किरकिरा हो जाता है। और पाकिस्तान तो अभी भी जनाब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका गया हुआ है, तो वहां पर भी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। मैच के दौरान बारिश आ जाती है और टेस्ट मैच में बारिश का इंपैक्ट और होता है, जबकि ओडीआई के अंदर इंपैक्ट और होता है। मैचेस जो हैं उनके जो ओवर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। ये ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको 50 ओवर्स जो है वो 20 में कन्वर्ट करने पड़े। तो जब 20 में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, और फिर भारतीय मीडिया आपके साथ वो करेगा ना कि जो अभी मेरे कमेंट सेक्शन में होना। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।